बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर आप चटपटा और देसी फ्लेवर में कुछ बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले, जो कि ना सिर्फ मसालेदार हैं बल्कि इतने टेस्टी हैं कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये छोले ख़ास तौर से अपनी खुशबू, गहरा रंग और देसी मसालों की वजह से आम छोलों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इफ्तार के दस्तरखान पर आप कुछ स्पेशल सर्व करना चाहते हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी मैं कि कैसे काठियावाड़ी स्टाइल में आप छोले बना सकते हैं, कौन से मसाले इन्हें परफेक्ट टेस्ट देते हैं और कैसे थोड़ी सी मेहनत से स्ट्रीट स्टाइल मज़ा आपको घर पर मिल सकता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये काठियावाड़ी स्टाइल छोले बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने 300 ग्राम सफ़ेद चने। इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रखा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं और साइज़ में डबल हो चुके हैं। जब मैंने इन्हें भिगोया था उस टाइम मीठा सोडा इनमें नहीं डाला था। चनों को भिगो कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ कुकिंग टाइम कम हो जाता है बल्कि मसाले भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चने कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट काठियावाड़ी छोलों के लिए। अब इनको पकाने के लिए एक पैन ले लेंगे। चनों का पानी फेंक दिया है मैंने और इन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश करके इस पैन में डाल दिया है। अब इसमें 6 ग्लास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ मैं। खुले पानी का इस्तेमाल करना है। साथ ही चनों को गलाने के लिए हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन है, हाई फ्लेम पर इनको बॉईल करना है। तो देखिए जब चने उबलने लगेंगे तो इसके ऊपर वाइट कलर का झाग आएगा और इन झागों को हम निकालते जाएंगे। इससे चने साफ़ रहते हैं और ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल क्लियर और रिच आता है। ये छोटा सा स्टेप है लेकिन परफेक्ट काठियावाड़ी छोलों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कवर करेंगे और कवर करके गैस की फ्लेम को लो पे कर देना है और लो फ्लेम पर चनों को गलाना है जब तक कि चने 100% टेंडर ना हो जाएं। तो चनों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखिए चने 100% टेंडर हो चुके हैं। इन्हें इस तरह से दबाकर देखें, ये बहुत आसानी से मैश हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे तो 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि 1 टीस्पून नमक चनों को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून ही भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को चने के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर चने मसालों को प्रॉपर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको पकाना बेहद ज़रूरी है ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। अगेन गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और कवर करके चनों को मसालों के साथ पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इस कॉर्नफ्लोर में आधा कप पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एक बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें किसी भी तरह की गुठली ना रहे क्योंकि स्लरी ग्रेवी को परफेक्ट थिकनेस देती है। कॉर्नफ्लोर डालने से छोलों की ग्रेवी ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और अच्छी कंसिस्टेंसी वाली हो जाती है। चनों को मसालों के साथ पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और इन्होंने अच्छी तरह से मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिन्हें मैंने 90% तक बॉईल किया है। बाकी के 10% हम चनों के साथ इन्हें पकाएंगे। साथ ही मज़ीद इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 2 टेबलस्पून इमली थी जिसका मैंने पल्प निकाल लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। अब इनको स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है।
बस इतना ही कलर ऐड करेंगे ताकि खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर इसमें आ जाए, जो कि काठियावाड़ी छोलों की पहचान है। इन छोलों में फूड कलर हल्का सा ही यूज़ करना होता है ताकि इनका कलर नेचुरल लगे और टेस्ट भी चेंज ना हो। इससे ग्रेवी और चने और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फिनिश के साथ। 2 इसमें हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं जो कि ज़्यादा तीखी नहीं हैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी हमने बना कर रखी थी, ये स्लरी इसमें ऐड करते जाएंगे स्लोली स्लोली, और साथ साथ इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। और स्लरी शामिल करते वक्त गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इन चनों को थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ, ग्लॉसी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बन जाए, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस चिकन पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सा हो जाता है, जो कि इफ्तार की टेबल पर सभी को पसंद आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी और मसाले चनों के साथ मिक्स हो जाएं, ताकि हर चना पूरी तरह से मसालों में डूब जाए। अब यहाँ पर इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि इसमें जो भी स्पाइसेस डाले हैं वो सब आपस में चनों के साथ वेल कंबाइन हो जाएं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारे स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सॉफ्ट मसालों से भरपूर। जब आप इनको उंगलियों से दबाकर देखेंगे तो ये बहुत नरम बने हैं और बिल्कुल मेल्टिंग माउथ वाली फील देंगे। ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी वक्त चने अपना असली जायका और टेक्सचर हासिल करते हैं। अब एक खूबसूरत से बोल में इसे सर्व कर लेते हैं। किस तरह से सर्व करना है ये मैं आगे बताती हूँ। बोल में मैंने चनों को निकाल लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। ताज़ा छोटे क्यूब्स में कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे, जो कि इनको ना सिर्फ अच्छा टेस्ट देंगे बल्कि एक खूबसूरत लुक भी देंगे। और डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि ना सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक अच्छा सा कलर भी देगा। ये टॉपिंग डिश को ना सिर्फ एक ज़बरदस्त लुक देती है बल्कि हर बाइट में एक फ्रेश और चटपटा फ्लेवर भी देती है। काठियावाड़ छोलों की जान है पापड़ी। पापड़ी को क्रश करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये पापड़ी हमारे काठियावाड़ी छोलों को एक ज़बरदस्त क्रंच और अलग ही मज़ा देती है। बिल्कुल इफ्तार के लिए परफेक्ट है ये। और यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। ये काठियावाड़ी छोले इफ्तार की शान बन जाते हैं, चटपटे, मसालेदार और हर बाइट में फुल देसी टेस्ट। इससे आपके घर वाले और मेहमान ज़रूर इम्प्रेस होंगे। घर के बने हुए ये मज़ेदार काठियावाड़ी छोले स्ट्रीट स्टाइल से 100 गुना बेहतर हैं। घर की सफाई और प्यार से बने हुए ये रेसिपी आपकी इफ्तार की टेबल को एक नया ही लुक देगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।